वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ सेल थ्योरी। तो आज की जो सेल थ्योरी का जो वीडियो होने वाला है वो है एमसीक्यू बेस। कुछ पीआईक्यू हम आपको करवाएंगे। इससे पहले एक वीडियो हमने आपके लिए दिए थे यूट्यूब में, जो कि सेल थ्योरी का ही पार्ट 1 था। तो उसमें हमने कुछ सारे टॉपिक जो है कवर कर दिए थे, और उन्हीं सारे टॉपिक कवर किए हुए टॉपिक में से आज हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जिनका आज हम सॉल्यूशन करेंगे। और ये जो सॉल्यूशन होगा ये आपके एग्ज़ाम में काम भी आएगा। और चलिए बिना किसी देरी की जल्द से जल्द हम 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और आप हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। देखिए आप कितने करेक्ट हो। आप वहाँ पे पकड़ लीजिए, एक करेक्ट मतलब 1 नंबर। अगर कुछ गलत हुआ कोई क्वेश्चन तो 0.25 नेगेटिव कर लेना। तो साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगा और एमसीक्यू भी कंप्लीट हो जाएगा। आप खुद को भी एक बार परख लेंगे आपने कितना प्रैक्टिस किया है, कितना आपको पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन मैं इंग्लिश में ही बोलूँगा, आंसर भी इंग्लिश में ही कर लूँगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्द से जल्द हम 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और आपको इन सब का PDF जो भी है हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑर्गन सेल इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसका आंसर क्या है, आप हमारे साथ करते जाइए और हम भी आंसर करेंगे। तो व्हिच ऑर्गन सेल इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म सेल फर्स्ट कॉइंड बाय, मतलब सेल नाम किन्होंने पहले दिया था, कौन। ए रॉबर्ट ब्राउन, बी रॉबर्ट हुक, सी एंटनी वैन डी रैंडॉल्फ वर्चू। तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक, बी, ठीक है। आप भी हमारे साथ क्वेश्चन को कीजिए। 3, which of the following is absent in animal cell but present in plant cell? A cell membrane, B cytoplasm, D nucleus, D cell wall। बोलिए। तो इसका आंसर है सेल वॉल। नंबर 4, which organ cell is called the suicide bag of the cell? इनमें से किस सेल को सुसाइड बैग किया जाता है, लाइसोसोम, गोल्गी एपेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक, कौन सा सेल। तो इसका आंसर है लाइसोसोम, 4A। 5, द किचन ऑफ द सेल इन ए प्लांट इज द वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। ये जो साइड में एक सी है ना, ये सी गलती से आ गया है, अब इस सी को थोड़ा इग्नोर कर दीजिए। आपका PDF में भी अगर होगा ना ये सी तो थोड़ा इग्नोर कर लीजिएगा, ठीक है। ये गलती से आ गया, क्वेश्चन एडिट करने वक्त आ गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सेल थ्योरी। इनमें से कौन सा निम्नलिखित सेल थ्योरी की पार्ट नहीं है। All living organisms are composed of cell. All cell arise from pre-existing cell. The cell is the basic structural and functional unit of the life. And all cell have nucleus and membrane bound organ cell। बोलिए 6 नंबर का कौन सा होगा। इसका आंसर है डी, ठीक है। 7, राइबोसोम्स आर द प्राइमरीली साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, सेलुलर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड डी लिपिड सिंथेसिस। बोलिए। राइबोसोम आर द प्राइमरी साइट ऑफ, आंसर है ए,
protein synthesis. 8. The jelly-like substance present inside the cell membrane is known as. जो सेल मेम्ब्रेन में जो जेली लाइक का जो चीज़ है उसे क्या कहते हैं? दिस इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म. आपको हमने पहले भी बताया था, पीला पीला कलर का जो चीज़ था उसमें लाल लाल कलर का गोल्गी माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ तैर रहा था, वो पीला पीला कलर का जो था वही है साइटोप्लाज्म. ओके. 9. द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मसल सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, नर्व सेल. व्हिच इज? बोलिए, जल्दी से बोलिए. इसका आंसर है नर्व सेल, न्यूरॉन. ठीक है. नंबर 10. प्रोकैरियोटिक सेल लैक. प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें ए द सेल मेम्ब्रेन, बी राइबोसोम, सी ट्रू न्यूक्लियस, डी डीएनए. आंसर बताइए. इसका आंसर है ए ट्रू न्यूक्लियस. ठीक है. नंबर 11. Which organ cell is responsible for packing and modifying proteins for sections? ठीक है. ए एंडोप्लाज्मिक, बी गोल्गी, सी लाइसोसोम, डी प्रोक्सिसोम. तो इसका आंसर है गोल्गी apparatus, बी. 12. DNA is found in which of the following organ cell beside the nucleus? बोलिए. माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम. इट्स माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. नंबर 13. द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेनली composed ऑफ. बोलिए कौन सा होगा? इसका आंसर है सेलुलोज. Which cell in the human body are popularly called soldier of the body? Soldier of the body. बोलिए. रेड सेल. यह चीज़ थोड़ा गलत हो गया रीडिंग के टाइम. ये आरबीसी जो है ना, ये ऊपर होना था, इधर आ गया. ये यहाँ पे होगा आरबीसी. यहाँ पे नहीं. ठीक है, थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा पीडीएफ में. तो व्हिच सेल इन द ह्यूमन बॉडी आर पॉपुलरली कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी? बोलिए कौन सा हुआ? 14 का. रेड सेल, वाइट सेल, पैलेट, नर्व सेल. इट्स वाइट सेल. ठीक है. 15. द कंट्रोल सेंटर और ब्रेन ऑफ द सेल इज द न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. बोलिए. तो इसका आंसर है न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोलस. ठीक है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दोनों. तो इसका आंसर है सी, न्यूक्लियस. ओके. 16. द प्रोसेस ऑफ द सेल डिविजन दैट रिजल्ट इन टू आइडेंटिकल डॉटर सेल इज कॉल्ड. क्या कहते हैं? meiosis, mitosis, budding, fusion. What called? This is mitosis. Okay. Now number 17. What is the functional unit of heredity? Chromosome, gene, DNA, nucleus. It's gene. ये सबको पता है, ये चीज़ तो कॉमन था. ठीक है. 18. The fluid meiosis called describe द स्ट्रक्चरल ऑफ द. जो फ्लूइड में है वो क्या कहते हैं इसको? सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट्स कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया. यह मोसिक. ठीक है, म्यूसिस नहीं, मोसिक. दिस इज मोसिक, MOSAIC, मोसिक. ठीक है. 19.
Which of the following is the single cell organism? अमीबा, हाइड्रा, स्पाइरोगैरा, ह्यूमन। बोलिए इसका आंसर क्या है। और आपका जो ये जब जितना जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ना, इसका सभी आंसर लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपसे गलती हुआ भी हो नहीं पाया तो आप लास्ट में जाके इसका आंसर जो है ले सकते हैं आंसर की। तो फिलहाल 19 का आंसर बताइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल सेल ऑर्गेजम। बोलिए सिंगल सेल, मैंने पहले दिन ही करवाया था, आपको पिक्चर भी दिखाया था। यूनिसेलर जो है वो है ह्यूमन बॉडी, ऑनियन, एनिमल, ये सब कुछ, लेकिन सिंगल सेल यूनिसेलुलर इज एमीबा। ओके, इट्स एमीबा, ठीक है। द पिगमेंट दैट गिव्स ग्रीन कलर ऑफ टू द प्लांट। 20। बोलिए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ईजी आंसर है इसका, सभी बोल सकते हैं। इसका आंसर है सी, क्लोरोफिल। ओके, सी, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने इतना एमसीक्यू हम जो सेल के मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होना था यहाँ पे आने वाला है, ऐसा कुछ हमने कर लिया। इससे बाहर हो नहीं सकता, शायद हो भी सकता है, ठीक है। एसएससी, जेई, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, जेई, एएलपी, इन सब के लिए ये जितना है बहुत ही है। तो आपको इनका जो पीडीएफ है, जो आज का जो क्वेश्चन सेट हमने करवाया, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और सभी के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नया क्वेश्चन सेट ले आएंगे। और ये रहा आखिर में आपका सभी आंसर सीट, जो आंसर है, ठीक है। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में।